नगर के प्रतिभाशाली कलाकार विपिन जोशी जो अपने संघर्ष और परिश्रम से टेलीविज़न और फिल्म जगत में अपनी जगह बना चुके हैं। कई फिल्मों और सीरियल्स में उन्होंने भूमिका निभाई है और इन दिनों मंदसौर के थिएटर्स में भी एनिमल नामक फिल्म में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। विपिन जोशी से आज एक खास चर्चा हमने की है जो आपके लिए प्रस्तुत है। दर्शकों नमस्कार। हमारा मंदसौर नगर प्रतिभाओं से संपन्न नगर है। यहाँ कला, संगीत, साहित्य, संस्कृति सभी से जुड़े हुए कला के साधक हैं और वे अपनी प्रतिभा का लोहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मनवाते हैं। आज हम यहाँ जिस विधा की बात कर रहे हैं वह है सिनेमा और टेलीविज़न। हमारे मंदसौर नगर के एक युवा प्रतिभाशाली होनहार कलाकार विपिन जोशी टेलीविज़न सीरियल और कई फीचर फिल्मों में काम कर रहे हैं और आप सबके लिए यह खुशी की बात होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे शहर के थिएटर में जो एनिमल नाम की फिल्म लग रही है उसमें भी विपिन जोशी ने अपनी भूमिका निभाई है। आज विपिन जोशी हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में हैं। विपिन जी का हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो विपिन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत हम करना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यह शौक़ कहाँ से आपके मन में शुरू हुआ। हालांकि ये बात सही है कि हर नौजवान जब फिल्म देखता है, सीरियल देखता है तो उस हीरो में वो अपने आप को भी देखता है जी। शायद आपने भी किन्हीं हीरो में अपने आप को देखा होगा और आपके मन में ये उत्कंठा जगी होगी। उसी बात को आप बताइए। भाई साहब, ये रहा है कि शुरू से मुझे इस चीज़ का शौक़ रहा है जी। मतलब यहाँ अपने मंदसौर शहर में मैंने बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किए। जब बचपन में हाई सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेजों में स्टेज में प्रोग्राम किया करते थे हम लोग। ऑर्केस्ट्रा भी चलाई थी। उसके बाद मिमिक्री किया करता था हमें, अलग अलग फिल्मी कलाकारों की आवाज़ें निकालना। तो मुझे कई दोस्त लोग भी कहते थे, बोले यार यहाँ क्या है, मुंबई जाओ, वहाँ कुछ करो। तो उसके बाद कॉलेज हुआ, फिर उसके बाद अभी पिछले 7-8 साल से मुझे ऐसा लगा, पिछले 8 साल पहले, कि अपने को मुंबई जाना चाहिए। और मैंने एड्रेसेस जो प्रोडक्शन हाउस के थे वो नेट से निकाले और मुंबई के लिए चल दिया। वहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और मैंने भी किया। लगभग 6 से 8 महीने मुझे कुछ काम नहीं मिला, जाना आना करता रहा मंदसौर से मुंबई। और उसके बाद फर्स्ट सीरियल जो मुझे मिला था DD1 का, मंजिलें हमसे है, जिसका प्रसारण दिन में 2 बजे हुआ था और बहुत अच्छा था। उसमें रजिस्ट्रार का रोल था। उसके बाद एक के बाद एक सीरियल मिलते गए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। फिर बिग बेसिक चैनल पर, फिर स्टार भारत पे, NDTV पे, और बहुत सारे क्राइम पेट्रोल के किए हैं मैंने सोनी टीवी पे, और कलर्स पे हैं, स्टार प्लस पे हैं। आज भी मेरा सीरियल आने वाला है सोनी टीवी पे, बरसाते हैं। आज रात को 8 बजे बरसाते हैं जी। और उसके इसी बीच मुझे लगा कि यार अब टीवी पे छोटे पर्दे पर अपन कई बार आ चुके हैं, तो एक जिज्ञासा रहती है हमेशा कि फिल्म में काम करें। तो फिल्मों में काम करने के लिए बहुत प्रयास किया मैंने, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, मतलब पिछले साल जो इसका शूट हुआ था एनिमल फिल्म का, उसमें मैंने फर्स्ट फिल्म यही करी। और एनिमल फिल्म में बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े प्रोडक्शन जो T सीरीज इसको प्रोड्यूस कर रही हैं, और जो कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा सर जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रणबीर कपूर सर हैं, अनिल कपूर सर हैं, शक्ति कपूर हैं उनमें, और बॉबी देओल सर हैं, रश्मिका मंदाना जी। इतने बड़े कलाकारों के साथ, इतने बड़े यूनिट के साथ काम करना मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पिछले साल इसका शूट हुआ था, जो अभी अपने यहाँ के थिएटर्स में लग रही, पूरे इंडिया में लगभग 800 करोड़ का कर चुकी है कलेक्शन। बिल्कुल। और विपिन से हम इस बातचीत का सफ़र जारी रखेंगे। दर्शकों, जब भी किसी भी व्यक्ति के मन में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है, एक संकल्प मन में हो जाता है, तो सफलता निश्चित मिलती है। निश्चित ही विपिन जोशी ने संघर्ष किया है टेलीविज़न और फिल्मों में आने के लिए, और इनके संघर्ष को अब सफलता मिलना शुरू हो गई है। और हमें खुशी है कि हमारे शहर का यह नौजवान बहुत जल्द हमें बड़े पर्दे पर नज़र आएगा और कई बड़ी फिल्मों में भी ये काम करेगा। तो ये जो एनिमल फिल्म अभी इस वक्त थिएटर में लग रही है, इस फिल्म के बारे में आप बताएं, इसमें आपका क्या रोल है
और अभी आपने बताया है बड़े बड़े कलाकार इसमें हैं जी। तो उस बारे में आप बताएं। इसमें सर एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर सर का जो 5 स्टार होटल रहता है उसका मैनेजर का रोल किया है मैंने। बिल्कुल। और मतलब बहुत अच्छा है, पूरा पर्दे पर अपन आया है और लोगों ने काफ़ी सराहा है। अपने मंदसौर शहर के लोग ये कह सकते हैं कि मतलब मुझे देख करके भी कई लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता होती है ये जी। कि एक छोटे शहर का कोई नौजवान उन फिल्मों में अपनी जगह बनाता है जहां बड़े बड़े मेगा स्टार, अभी आपने बताया रणबीर कपूर, शक्ति कपूर, अनिल कपूर, ये वे स्टार हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग युवा तरसते हैं, उनके फैन तरसते हैं और विपिन ने उनके साथ काम किया है, ये बड़े फख्र की बात है। तो विपिन और भी टेलीविज़न सीरियल हमने सुना है कि आपने कुछ सावधान इंडिया के भी कुछ सीरियल में काम किया है, हम सोशल मीडिया से भी आपकी बहुत सारी एक्टिविटी देखते हैं जी, तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, मैंने क्राइम पेट्रोल में भी मुझे काफ़ी उससे एक पहचान मिली। लगभग 6 से 7 एपिसोड किए हैं मैंने क्राइम पेट्रोल के। और अभी बहुत सारे सीरियल, अभी मेरी एक और आपको बता दूं कि एक फिल्म और आ रही है जो 26 अप्रैल को रिलीज होगी, औरों में कहाँ दम था फिल्म का नाम है। और उसमें है अजय देवगन सर और तब्बू मैम, इनके साथ मैंने काम किया। और एक वेब सीरीज आ रही है संजय लीला भंसाली सर की, हीरा मंडी, उसमें भी काम किया। सर सैयद अहमद खां साहब की जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनके बायोपिक बनी है, उस वेब सीरीज में भी काम किया। अभी एक ब्लैक वारंट के नाम से एक वेब सीरीज है, अच्छी बड़ी वेब सीरीज बन रही है, बड़ा प्रोडक्शन की है, उसमें मैं काम लगातार कर रहा हूँ। पिछले महीने भी उसका शूट था लगभग 4-5 दिन का, और अभी नेक्स्ट मंथ में भोपाल में शूट है उसका, उसमें कर ही रहा हूँ मैं काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कई दर्शक विपिन अभी ऐसे हैं जो इस वक्त तुमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके भी मन में कल्पना है कि वे भी कभी अपनी कला का प्रदर्शन करें और उन्हें भी अवसर मिले। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने संघर्ष में सफलता मिलना शुरू हो गई है, कई सीरियलों में आपने काम किया है, कई बड़ी फिल्मों में आप काम कर रहे हैं। तो हमारे नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे आप जो इस लाइन में आगे जाना चाह रहे हैं? मैं अपने साथियों को यही कहना चाहूँगा कि जिसमें एक लगन है, एक जुनून है कि हम मेरे को करना है, थोड़ा ये है कि हाँ संघर्ष तो है जी, संघर्ष लगातार करना पड़ेगा। और ये सोच करके कि नहीं मुझे करना है, और मैं दूसरों से जो दूसरे कर रहे हैं तो वो 20 हैं तो अपन 19 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और अगर मेहनत पूर्ण ईमानदारी से करेंगे तो ईश्वर भी साथ देगा। मेरा बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी से किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और विपिन ने ये परिश्रम किया है, अपने कैरियर के लिए किया है, अपने आप को स्थापित करने के लिए किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो विपिन, आप हमारे दर्शकों को कुछ और भी ऐसे अनुभव बताएं। काफ़ी मेगा स्टार्स से आप मिले होंगे, किन किन फिल्म स्टारों से अभी तक आप मिल चुके हैं, उनके साथ आपने समय बिताया है, भले ही उनके साथ काम फिल्मों में किया हो या नहीं किया हो? मैंने वैसे बहुत सारे जो फिल्म स्टार मिलते हैं, जैसे अजय देवगन सर से काफ़ी देर बातचीत हुई, काफ़ी 9 दिन का शूट था मेरा जो उस फिल्म का था, उनसे भी काफ़ी देर बात हुई और काफ़ी समय बात हुई उनसे। तब्बू मैम के साथ बहुत बात हुई है, और अनिल कपूर सर हैं, रणबीर कपूर सर हैं, इनके साथ भी काफ़ी देर बात हुई। इसके अलावा मैं मुंबई जाता हूं तो एक अपने देश के महान सिंगर नितिन मुकेश जी के से बहुत अच्छे संबंध है, एक पारिवारिक रिलेशन है उनसे, तो उनके घर भी जाता हूँ, काफ़ी हमेशा जाता हूँ और बहुत मतलब काफ़ी देर बैठता हूँ उनके यहाँ, बहुत आत्मीयता से वो बात करते हैं। पारिवारिक सदस्य हैं, बहुत अच्छी। नील नितिन मुकेश जो उनके लड़के स्टार हैं, वो भी बहुत स्नेह रखते हैं। और मतलब उनकी भी अभी आगे आने वाली फिल्म आ रही है, जो एक बाईपास रोड बनाई थी उन्होंने, उसके बाद अब नेक्स्ट में उन्होंने मुझे बोला है कि बड़ा अच्छा आपको मैं कैरेक्टर दूंगा मैं। तो विपिन, एक आप बात बताएं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है जी, अब ऐसा लगता है कि फिल्मों में जगह बनाने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए हम किसी महानगर के ही मोहताज नहीं होंगे, हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल अपने आप को उन लोगों की निगाहों में ला सकते हैं। तो क्या सोशल मीडिया का भी तुम्हें सपोर्ट मिला है अपने संघर्ष में? हाँ, सोशल मीडिया का ये रहा कि जो भी अपन आजकल जो ज़माना है, पहले क्या होता था कि मुंबई में लोग बहुत धक्के खाते थे, आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अब ये हुआ है कि मैं ऑडिशन देकर के आता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ पर जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उनमें मैं जुड़ गया हूँ, और वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से एक स्क्रिप्ट भेजते हैं, जो कि अपने ऑडिशन वहाँ पे पहले उन्होंने देख चुके हैं, उसके बाद जो कैरेक्टर रहता है उस हिसाब से एक स्क्रिप्ट भेजते हैं। तो ये सोशल मीडिया के हिसाब से अपन को इतना अच्छा रहता है, ये जो
कि वहाँ से वो लोग स्क्रिप्ट भेजते हैं, यहाँ से अपन ऑडिशन बना करके भेजते हैं ऑनलाइन। उसमें भी कई बार सिलेक्ट हुआ, जाने आने की जिल्लत भी नहीं रहती है, सीधा ही शूट पर जाने का मौका मिल जाता है। ठीक यहाँ बात से है, ऐसा हो सकता है जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आप बताएं कि ऐसा सुनने में आता है या कई बार पढ़ने में आता है या अनुभव भी होता है कि जो स्थापित फिल्मकार हो जाते हैं या टीवी सीरियल के निर्माता हो जाते हैं, उन तक अप्रोच करना या अपने में प्रतिभा होने के बावजूद भी उनके यहाँ अवसर प्राप्त करने में मुश्किलें आना, ये सब चीज़ें होती है। जैसे अमिताभ बच्चन भी बताते हैं कि उनकी लंबी हाइट और उनका पतला चेहरा देख के कई फिल्म निर्माताओं ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और आज जिस आवाज़ के बल पे वे सुपरस्टार हैं, वो उन्होंने पहली ही फिल्म में गूंगे का रोल किया था रेशमा और शेरा में। तो ये जो कलाकारों के अंदर प्रतिभा है, लेकिन ये जो स्थापित लोग हैं ये एकदम से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्यों इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं अपनी प्रतिभा के लिए हमें? हाँ सर, इसमें क्या होता है कि ये टैलेंट तो हर व्यक्ति में रहता है। हाँ, और जो जिसमें टैलेंट है, हाँ, वही व्यक्ति उस महानगर में जाएगा, और वो अपनी के जो पूरा कॉन्फिडेंस है उसको कि हम जो मेरा टैलेंट है उस हिसाब से मुझे काम मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि कुछ पार्शियलिटी भी चलती है, तो ये बात भी हमेशा वही उसी बिंदु पे मैं आना चाह रहा था कि क्या यहाँ भी इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं? ये मतलब जो कहते हैं कि स्टार किड्स जो है, उनको पहले मौका मिलता है बिल्कुल, और कुछ अप्रोच वाले लोग रहते हैं, जैसे सीरियल में भी हैं जो लीड कर रहे हैं, अधिकतर उनको वो अप्रोच से आते हैं। गॉडफादर भी होना जरूरी है, ऐसा भी कहते हैं लोग। गॉडफादर भी होना जरूरी। अब चूंकि हमारा गॉडफादर सिर्फ ईश्वर है, गॉड ही है। हाँ, गॉड ही है। और मैं अपने मतलब एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ ईश्वर है और मुझे काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से मैं लगातार लगा रहा अपनी पूर्ण ईमानदारी से, और अभी भी लगा हुआ हूँ बिल्कुल कि अपने को और अच्छे से अच्छे रोल मिलेंगे। ये सिर्फ ईश्वर के भरोसे में जाता हूँ बिल्कुल, और उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिल रहे हैं लगातार। बिल्कुल। अब इस चर्चा के समापन की तरफ हम जा रहे हैं। आप बताएं कि और आने वाले समय में आप कौन कौन से सीरियल्स और फिल्मों में आपकी बात चल रही है, या कहाँ कहाँ से आपको और अवसर मिलने वाले हैं? सर ये अभी जो सीरियल चल रहे हैं, अभी एक वेब सीरीज़ का और आया है जो मैं कर रहा हूँ, ब्लैक वारंटी। इसके अलावा एक वेब सीरीज़ और है, वो यशराज प्रोडक्शन की है। अच्छा। उसमें भी मैं कर रहा हूँ। एक यशराज प्रोडक्शन की फिल्म का भी है जो मेरी बातचीत चल रही है, मतलब उस फिल्म में भी करना है मुझे काम। और सीरियल तो मतलब बहुत सारे अभी मैंने किए हैं, और सीरियल का लगातार ऑफर आते रहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से एकदम जा नहीं पाता हूँ। जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो लगातार, और यहाँ से भी जब 2-3 दिन का गैप रहता है, तो अभी आने वाले सीरियल काफ़ी सारे हैं, और नए जो सीरियल चल रहे हैं अभी आने वाले, मैंने जो उसमें रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने उसका ऑडिशन दिया हुआ है। फिल्में भी अच्छी बड़ी फिल्मों के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। बहुत जल्द बड़े अच्छी फिल्मों में लोग देखेंगे मुझे। चलते चलते एक और सवाल आपसे करना ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार का भी योगदान होता है। अगर परिवार के सदस्य हमारा मनोबल नहीं बढ़ाते हैं तो हम कई बार आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। तो इस मामले में आपके क्या अनुभव रहे हैं? परिवार से आपको किस तरह का प्रोत्साहन मिला? परिवार के सदस्यों ने आपकी इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए आपको कैसे प्रेरित किया? क्योंकि सर मदर फादर सभी मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सभी को पता है कि ये सभी को मालूम है कि हाँ एक टैलेंट है, क्योंकि मैं एक जुनून है। तो मैं जाता आता रहता था शुरू में, तो थोड़ा सा जब काम नहीं मिलता था तो घर वाले भी थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे कि यार ये कुछ पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और जाना आना भी है। लेकिन जब काम मिलना शुरू हुआ, ठीक है, तो सभी ने बहुत सपोर्ट किया। पापा ने, मम्मी ने, भैया भाभी हैं, और मेरे जो दोस्त हैं, वाइफ हैं। मतलब कभी कुछ सीरियल में ऐसे रोल भी आते हैं जब वाइफ और बच्चे दूसरे बनते हैं अपने, और ये वो, तो वाइफ ने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं आप जाओ, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छा करो। मतलब ये है कि एक सपोर्ट सभी ने रचनात्मक सपोर्ट आपको परिवार के सदस्यों ने भी किया। निश्चित रूप से परिवार का सहयोग ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो दर्शकों, ये थे विपिन जोशी, हमारे अपने मंदसौर शहर के युवा कलाकार हैं, प्रतिभाशाली हैं, और लगातार संघर्ष करने के बाद इन्हें सफलता मिली है। कई सीरियल्स में काम कर रहे हैं, कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, और इस वक्त आज इस समय जो फिल्म मंदसौर के थिएटर्स में लगी हैं, एनिमल, उसमें इन्होंने 5 स्टार होटल के मैनेजर की भूमिका निभाई है। और वो 5 स्टार होटल भी रणवीर
कपूर का है। चलिए साहब, तो हमारे इस शहर के नौजवान पर हमें भी गर्व है और हम पूरी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे निश्चित ही हम मंसूर नगर के टाकीजों में लंबी लाइन में खड़े रहकर टिकट लें और आपकी फिल्म देखें, ये हमारी शुभकामनाएं है। हमारे मंसूर नगर के कलाकारों को प्रोत्साहित करना स्थानीय मीडिया के नाते हमारा भी एक मीडिया धर्म है और उसी धर्म का पालन करते हुए हमने विपिन जोशी से आज बात की है। विपिन जी, आज आप हमारे बुलावे पर हमारे न्यूज़ रूम में आए हैं, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।